तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। उस नगर में एक बड़े धर्मात्मा वैदिक ब्राह्मण जो कर्म से श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, उस ग्राम में रहते हैं और कर्मकांड इत्यादि करके समस्त भक्तजनों को सुख प्रदान करते हैं। धर्म की ध्वजा का पताका लहराते हैं। बड़े विद्वान ज्ञानी है महाराज। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। जिस प्रकार से आत्मदेव जी हैं, उनके विपरीत उनकी धर्मपत्नी है। अक्सर ऐसा पाया जाता है, यदि धर्मपत्नी सात्विक निकलती है, पति के आज्ञा का पालन करने वाली होती है, धर्म कर्म करने वाली होती है, तो उनके जो पति रहते हैं वो इन सब में कम रुचि रखते हैं। प्रायः ही देखा गया। तो जिस प्रकार से आत्मदेव जी हैं धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ, उनके विपरीत उनकी धर्मपत्नी है। पंडित जी के पास सब संतान सब कुछ है, धन है, दौलत है, वर्चस्व है, सब कुछ सब सुख है, परंतु एक चीज की कमी है, उनके पास संतान नहीं है। एक गाय है, वह गाय भी बांझ हो गई। घर में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो वह वृक्ष भी सूख जाता है। अब आत्मदेव जी को बड़ा चिंता सताने लगी कि अरे मैं वृक्ष लगाता हूं, वृक्ष सूख जाता है। गाय है, गाय भी बांझ हो गई, धर्मपत्नी के संतान नहीं हो रही। जब तक घर में समस्या थी तब तक तो ठीक था, जब तक घर वाले कुछ नहीं बोलते ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करे, समाज की ऐसी विडंबना हो गई है, परेशानी आत्मदेव जी के घर में है और चर्चा बाहर होने लगी, अरे ये स्त्री तो बांझ है, इसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए, इसका तो मुख देखना बेकार है, प्रातःकालीन मुख देखेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मदेव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है अपने धर्मपत्नी से, परंतु बाहर वालों को समस्या उत्पन्न हो चुकी। धीरे धीरे जब चर्चाएं ज्यादा बढ़ने लगी तो आत्मदेव जी के पास कानों में सुनने में आया कि अरे पंडित जी से पूजा नहीं कराई, उनकी पत्नी बांझ है, उनके घर में गाय है, वो गाय भी बच्चा नहीं दे रही है। कोई तुलसी का वृक्ष भी लगाते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। ऐसे पंडित जी से पूजा नहीं करवानी चाहिए। जब पंडित जी को पता चला तो बड़ा दुख हुआ उन्हें। पंडित जी चिंतातुर होकर के और सीधे वन की ओर चल देते हैं। अब मुझे नहीं जीना, अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं इतना लज्जित होकर के मैं इस समाज में नहीं रह सकता। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मेरे पास कोई पुत्र ना दिया। भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी थी? मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा? मैंने तो केवल सत्कर्म किया, मैंने तो पूजा पाठ करवाया, मैंने हमेशा भगवान की स्तुति की, सुमिरन किया, परंतु भगवान ने मुझे ऐसा क्यों कष्ट दिया? रुदन करते हुए, समाज की बातों को स्मरण करते हुए
और नदी में कूदने जा रहे थे। जाते वक्त एक संत जी वहां पास देख रहे हैं कि ये विप्र देवता इसके मस्तक को देख करके लग रहा है कि बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, परंतु ये रुदन करते हुए क्यों जा रहा है। जैसे ही रुदन करते हुए देखा तो संत का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। संत जी ने बोला, विप्र देवता कहाँ जा रहे हो, इधर आइए आप। बुलाने लगे। जब बुलाएं तो आत्मदेव जी आकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही संत भगवान कहते हैं कि आपको मुखमंडल को देख करके लग रहा है कि आप बड़े चिंतातुर हैं। आपका मुखमंडल तेज युक्त नहीं दिखाई दे रहा। तेज तो है, परंतु आज कुछ चिंता की वजह से यह तेज भी क्षीण होता दिखाई दे रहा है। क्या बात है। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि प्रभु महाराज जी, यदि अगर आपने इतना जान लिया है तो निश्चित रूप से आप ये भी जान गए होंगे कि मैं चिंता तो क्यों हूं। संत जी समझाते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, समुद्र मथने जाते हरिर्लक्ष्मीर हरर विषम। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। हमेशा भाग्य फलदायी होता है। विचार करिए, हम सभी लोग जब जन्म लेते हैं तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है तो कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है। ये सब भाग्य ही तो है। कुछ लोग सालों साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको फल प्राप्त नहीं होता, और कुछ लोग क्षण मात्र मेहनत करते हैं और भाग्य उदय हो जाता है और भाग्य के फलीभूत होकर के उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पौरुषत्व करने वाले न विद्या न च पौरुषम, और जो अध्ययन करते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे अनपढ़ लोगों के नीचे काम करते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ही आगे बढ़ते हैं तो समाज में जो उच्च पद पर हैं तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य सबसे ज्यादा फलदायी है, भाग्य से बढ़ करके कुछ नहीं है। इस श्लोक के दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, समुद्र मथने जाते हरिर लक्ष्मीर और हरर विषम। यदि भाग्य बलवान नहीं होता तो जब समुद्र का मंथन किया गया, पर्वत का मंथन किया गया समुद्र में, तो वहीं भगवान श्री हरि को लक्ष्मी प्राप्त हो रही है और भगवान शिव को हरर विषम विष प्राप्त हो रहा है। भैया, उन्होंने कुछ प्राप्त किया, कुछ पाप किया था क्या कि उनको लक्ष्मी मिल रही है और इनको विष मिल रहा है। ये सब भाग्य की बात है। जब भगवान ने हमें इस धराधाम में भेजा है तो उसने सब व्यवस्था करके भेजी है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो मातृ शक्तियों के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। क्या बालक के उत्पन्न होने से पहले कभी दुग्ध आता है क्या? जब वो आता है तो स्नेह रूपी दुग्ध वात्सल्य प्रेम के रूप में आने लगता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके दांत आना चालू हो जाते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्य भी देगो। जब
दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, और जब दांत दिए तब अन्न भी दिया है। ये शरीर दिया है तो घर भी देगा, माँ बाप भी दिया है, हर एक चीज आपकी निर्धारित है। अब आप पहचान ना पाओ अपने शरीर को, घिसते रहो घिसते रहो। अरे घिसना है तो हरि भजन में घिस के देखो, सब कुछ बिना मांगे प्राप्त हो जाए तो बताइए। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये श्री हरि का आशीर्वाद है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य हमेशा फलदायी होता है, भाग्य से बढ़कर के कुछ नहीं होता। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज अगर मेरा भाग्य यही है तो मैं इस भाग्य को बदलना चाहता हूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कर्म करने से हम अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। विप्र देवता को समझाते हैं सन्यासे सर्वथा सुखम। आप सन्यासी हो जाओ, भजन करो, बढ़िया से आराम करो, भजन करो, इन सब में कुछ नहीं रखा। पुत्र के मुंह में जाओगे, मान लो किसी कारणवश पुत्र आपको प्राप्त भी हो गया, तो क्या गारंटी है कि जीवन पर्यंत आप सुख ही प्राप्त करोगे उस पुत्र से? इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी के सामने आत्मदेव जी सिर पटक पटक करके प्राण देने लगते हैं। अरे महाराज जी मैं जान गया आप मुझे पुत्र प्रदान कर सकते हैं महाराज, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तो मैं आपसे पुत्र लेकर के जाऊंगा। महाराज जी बोले अरे लाला मुझे छोड़ दे, मेरे सामने सर पटक के मर रहा है, मर जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप मुझे ऊपर से लग जाएगा, ऐसा ना कर। कहते हैं नहीं मैं तो आज आपसे पुत्र लेकर के जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, अगर आप मुझे भेजोगे मैं यहीं पास प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान कहते हैं लो बताओ अच्छा फंस गया, अच्छे भले जा रहे थे, हमने रोक लिया, रोक करके पूछा क्या, अब इस विडंबना में फंस गए। अगर आप छोड़ते हैं इनको तो प्राण दे देंगे, और प्राण यहाँ नहीं दिए तो नदी में जाकर के दे देंगे, अब करे तो करे क्या। तब उनके मस्तक पर रेखा, मस्तक की रेखा पढ़ करके कहते हैं अरे आत्मदेव जी आपके एक जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं है। आप एक जन्मों की बात करते हैं, 7 जन्मों में भी संतान का सुख नहीं है। बोलते हैं आप ये बता दिए अब तो और कंफर्म हो गया मुझे, अब तो आप संतान जरूर दे सकते हो। पकड़ लिया चरणों को महाराज, अब तो हम संतान की प्राप्ति करके ही जाएंगे, आप आशीर्वाद दो। संत का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं जाता। संत जी परेशान हो गए, बोले मैं संत हूँ, भगवान की कृपा है, यदि मैं आपको दे भी देता हूँ संतान रूपी आशीर्वाद अगर प्राप्त करा भी देता हूँ तो निश्चित रूप से आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, कष्ट प्राप्त और होगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे केवल संतान चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपसे संतान का आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे आपसे संतान का आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी बड़े संकोच से अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और फल को ढक करके मंत्र अभिमंत्रित करके उस फल को जो है आत्मदेव जी को कहते हैं कि ले आत्मदेव जी आप इसको लेकर के जाइए और अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिए। आप इसको खिलाएंगे, आपकी धर्म पत्नी इसका सेवन करते ही गर्भवती हो जाएगी। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अगर ये फल आपकी धर्म पत्नी ग्रहण कर लेगी, ततः पुत्रो भविष्यति, तो भविष्य में आपको पुत्र प्राप्त होगा।
आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके भागते भागते गए और जाकर के गेट पर पहुंचते हैं। कहते धुंधली, धुंधली देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। धुंधली अंदर से निकलती है, कहती है अरे क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो। बोलते हैं देखो आज मैं क्या लेकर के आया हूं। अरे बोले फल ही तो लेकर के आए हो, क्या रोज फल नहीं लाते। बोले ये फल में एक विशेष बात है। बोले कौन सी बात है। अरे संत का प्रसाद है, इसको आप पान करोगे ना तो आप गर्भवती हो जाओगे, हमारी भी संतान हो जाएगी, हम भी सुख का जीवन व्यतीत करेंगे, लोग तुम्हें बांझ नहीं बोलेंगे। अच्छा, धुंधली जो है आत्मदेव की एकदम विपरीत थी। अब धुंधली के मन में एक चिंता हो गई, मन ही मन चिंतन करने लगी। चिंतन क्या कर रही हैं। अब ये फल आ गया है, अब ये फल को मैं खाऊंगी, 9 महीने तक गर्भ में अपने बालक को धारण करूंगी, मोटी हो जाऊंगी, चले फिर ज्यादा नहीं पाऊंगी, और मान लो कोई चोर आ गया रात को तो ये लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, सुंदर नहीं दिखूंगी। ऐसा धुंधली चिंतन करने लगी। फल को एकांत में रख करके और चिंतन कर ही रही थी, तभी उसकी छोटी बहन आ गई और उसके छोटी बहन के पास कई संतानें। धुंधली के घर में खाने का भरमार है, अन्न का भरमार है, परंतु खाने वाला कोई नहीं। और उनकी बहन के घर में खाने के लिए लोग हैं, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं, धन नहीं है। तो धुंधली जो है अपनी बहन को बुलाती है, आओ बहना आओ बैठो। अरे बहना मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। अरे मेरे पतिदेव पुत्र के लिए ये फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं संत का प्रसाद है। वैसे तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए सच हो गया तो मैं अगर गर्भ में बालक को धारण करूंगी मैं मोटी हो जाऊंगी। और वो तो छोड़ो, मोटी हो जाऊंगी वो चलेगा। अरे जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी ना तो मेरे पति की जो बहनें हैं वो आकर के पहले से डेरा डाल देंगे, उनको नींग विंग ऊपर से देना पड़ेगा। और नींग फिर छोटा मोटा नींग भी नहीं मानती, हमारे पूरे घर का जो है धन धीरे धीरे लेकर के चली जाएंगी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे अग्रज भ्राता श्री जो हमारे गुरुकुल में हमसे श्रेष्ठ सीनियर रहे हैं, आज वो यहाँ मंच में पधारे। बहुत अच्छा लगा। आपका ऐसा ही प्रेम मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे। इस दास को, छोटे भाई को ऐसे ही आप कथा में आते रहे। बहुत खुशी होती है जब अपने लोगों का प्रेम मिलता है। आपको भागवत मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद है और इस दास का नमन है। इस प्रकार से धुंधली विचार कर रही थी। धुंधली विचार करके अपनी बहन को समझाती कि अरे ननद आएंगी और सब कुछ लेकर के चली जाएंगी, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है और ये जो बच्चा कुछ है वो भी चला जाएगा, मैं करूं तो करूं क्या। बोले बहन चिंता मत कर, मैं हूं ना, मेरे पास संतान है और वर्तमान समय में अभी भी गर्भ में एक संतान पल रही है। तू अपने पति से नाटक करना कि मैं गर्भवती हो गई हूं, 9 महीने तक आप मेरे साथ रहना, मैं आपकी सेवा करूंगी और अंत में जब मेरे पास संतान हो जाएगी मैं वह संतान आपको दे दूंगी और आप जो है मुझे धन दे देना, जिससे मेरे घर पे धन की कमी दूर हो जाएगी। धुंधली कहती हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। यथा नामो तथा गुणः,
व्यक्ति का नाम बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। आत्मदेव जी का नाम है आत्मदेव, कितना सुंदर नाम है। तो उनके लक्षण भी आत्मदेव जैसे ही है, परंतु धुंधली, धुंधली का अर्थ होता है जो हमेशा पाप युक्त विचार करती हो, वो होती है धुंधली। तो उसके नाम के अनुसार उसी प्रकार से उसके कार्य भी हैं। अब यहां देखिए, इसे प्रकार से ठहर गई इन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को फल दिया खिलाए। इन दोनों में बात ठहर गई और जो फल था बोले अब इसका टेस्ट तो करना पड़ेगा भैया, कौन साधु ने दिया है, ये काम करता है कि नहीं करता है। तो जाकर के जो गौ माता थी ना, उस गौ माता को खिला दिया महाराज। संत का प्रसाद है, वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। दोनों की बात ठहर गई। अन्नतम साहसम माया मूर्खत्वामति लोभता, असौचम निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषा शुभावजा। स्त्रियों में एक प्रायः लक्षण पाया जाता है, कुछ बात झूठ बोलने का। वही आज धुंधली में भी अपने पति से कहती हैं कि हाँ हमने प्रसाद पा लिया, और जाकर के गाय को वो फल खिला दिया। आत्मदेव जी बड़े शांत स्वभाव के, संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने विश्वास कर लिया, भगवान का भजन करने लगे, पूरा दिन नारायण 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 जपते रहते। अरे आज अब तो मेरे संतान होगी, मैं भी अब गृहस्थ जीवन का अच्छे से सुख भोग पाऊंगा। पुत्रस्तु धुंधकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितन, कि माता के कहने से बालक का नाम धुंधकारी रख दिया गया। जब भगवान के आशीर्वाद से, संत के आशीर्वाद से 9 महीने बाद उसके गर्भ में संतान आने के बाद 9 महीने में जब वो प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ, तब 9वें महीने में नामकरण संस्कार का भी आयोजन किया गया। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे, हम परमात्मा देव रखेंगे। तब धुंधली कहती है अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने धारण किया, इतना कष्ट मैंने भोगा और नाम आप रख दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाम हम रखेंगे, हमारा नाम धुंधली है तो हम इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। धुंधकारी का अर्थ क्या होता है? धुंधम धुंधम पापम पापम अधर्मम अधर्मम करोति यस्य सः धुंधकारी। जो अधर्म ही अधर्म करे, जो पाप ही पाप करे, जो कुकर्म ही कुकर्म करे, उसको कहते हैं धुंधकारी। धुंधली के कहने पर कहते माँ का वात्सल्य है। आत्मदेव जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम ही रख लो नाम, हमें क्या है, अब तो संतान हो गई, अब तो हमें भजन करना है। 3 महीने और व्यतीत होते हैं। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु ससुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने व्यतीत होने के बाद जो गाय थी जिसको फल खिलाया गया था, उसके भी एक बालक हुआ। और बालक कैसे हुआ? बालक कैसे हुआ? जिसका शरीर तो इंसान की भांति है, परंतु जो कान है ना, कान वो गाय के समान है।
तो आत्मदेव जी कहते हैं मैं अपने पुत्र का तो नामकरण नहीं कर पाया, परंतु मैं इस पुत्र का नामकरण अवश्य करूंगा। तब उन्होंने उस पुत्र का नाम किया गौकर्ण। गौ इव चासो कर्णा गौकर्णा, जिसके गाय के समान कान हो उसको कहते हैं गौकर्ण। तो यहाँ पास नाम रख दिया गौकर्ण। अब देखिए संतान हो गई गाय को भी, संतान हो गई धुंधली के भी। अब जिस प्रकार से नाम रखा गया उस प्रकार से अब इनके कर्म भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो है परम ज्ञानी पंडित विद्वान था, परंतु जो धुंधकारी है तो अपने नाम के अनुसार वह लक्षण धीरे धीरे आने लगे। अब किसी सज्जन ने प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि आत्मदेव जैसे सज्जन पुरुष के यहाँ दुष्ट संतान क्यों हुई? तो एक संत भगवान कहते हैं बुरे भले से होते हैं बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप, अभी कथा आएगी आगे, बड़ा दुराचारी राजा था। उसके यहाँ प्रहलाद जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हो गया और उग्रसेन के कंस, उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा कोई है ही नहीं। और उनके जो है कंस जैसी संतान हो। संत भगवान समझाते हैं, अच्छा गोकर्ण जी पंडित विद्वान शास्त्रों का अध्ययन करने वाले निकले और धुंधकारी जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो पंडित जी गोकर्ण जी जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं, भजन करते, वेद शास्त्रों का गान करते हैं। पंडित का अर्थ क्या होता है पता है आप लोगों को? सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि इति पंडा। जो सत्य और असत्य का विवेचन कर ले वो होता है पंडा। सा अस्य संजातः इति पंडितः। और जो सच और असत्य का विवेचन करके पंडा के रूप में जो विद्यमान है वही पंडित है। गोकर्ण जी बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी, परंतु धुंधकारी जो है बहुत दुष्ट, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होता है तो क्या करते हैं, माता जो है ना धुंधली, वो कहती हैं कि जाओ बेटा जो करना है तुम करो, खेलो कूदो खाओ पियो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। धुंधकारी घर से बाहर निकलता तो पहले कौड़ी चलती थी, कौड़ियां, एक कौड़ी लेकर के जा रहा है तो धुंधली कहती है जाओ बेटा ले जाओ। पिता कहते हैं कि नहीं, इसको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको पैसा देना नहीं चाहिए। धुंधली कहती है अरे भगवान ने बहुत दिया है, आपकी कृपा से बहुत है, कितना लेगा, ले जाने दीजिए। आज एक कौड़ी ले गया, कल 2 कौड़ी ले गया, धीरे धीरे करके धन की संख्या बढ़ने लगी। बालक भी बड़ा हो रहा है, कल टॉफी खाने के ले गया, 2 साल बाद गुटखा खाने के लिए ले गया, 4 साल 10 साल बाद मदिरा पान करने के लिए ले गया, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा।
नाना प्रकार के कुकर्म करने लगा। अब जो है कुकर्म करते जा रहे हैं। अब इसका जब पाप जो भर रहा है, इसका भी तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। माता कहती है हो गया, ले जाने दो, एक ही तो है, कितना खाएगा कितना ले जाएगा। आजकल के माताओं की भी यही दशा है। अरे एक या दो ही संतानें होती हैं, आज तो नारा लग गया है हम दो हमारे दो। और पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश में ही केवल उनके ही यदुवंशी जो थे 56 करोड़ थे, और आज हम 130 करोड़ जनसंख्या होने पर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या नियंत्रण करो। अब सोचिए भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश में ही केवल 56 करोड़ थे, संसार में कितने नहीं थे। लेकिन पता ना होने के कारण लोगों को लग रहा आज जनसंख्या बढ़ रही है। अरे कितनी भी बढ़ जाएगी महाराज, पूर्व समय से पहले नहीं होगा। यहाँ भी प्रायः माताओं बहनों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं कि पुत्रों को अपने जो है छूट देना, प्रेम करना छूट देना हो गया है। बच्चा गलत काम कर रहा है तो दूसरे को डांट करके चली आएंगी, बच्चे के सामने उसी की बड़ाई करेंगी। फिर बड़े में होता क्या है कि उनका जो कर्म है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो जब कुकर्म के मार्ग में जाते हैं तब उनको व्यवस्थित करना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि वो व्यवस्था से वो कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। धुंधली भी यही कर्म करती है। धुंधकारी जो है धीरे धीरे बड़े हो गए, अब मांस मदिरा भी पान करने लगे। एक दिन मदिरा पान करके और घर में आए, जैसे ही आए तो रात्रि के 12 बजे हुए थे। रात्रि को 12 बजे थे और अंदर दरवाजा खटखटाया, खटखटा करके आगे कहते हैं, अरे ओ पिताजी, बहुत हो गया है तुम्हारा पूजा पाठ, बंद करो, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। गोकर्ण जी कहते हैं, देख रही हो ये सब आपके ही परवरिश का नतीजा है। बोले कोई बात नहीं, हम उसको समझाते हैं। पकड़ के लेकर के जाती हैं धुंधली, अभी भी दिमाग नहीं आ रहा, और जाकर के साइड में बैठा देती है, बोल देती है कल से आप मदिरा पान मत करना। परंतु उसको क्या समझ में आएगा, उसके अंदर जो बुद्धि भी भर चुकी है बचपन से, वो इतना जल्दी कहां से निकलेगी। दूसरे दिन यही क्रियाकलाप पुनः से किया। धीरे धीरे करके जब आत्मदेव जी के ऊपर से बात जाने लगी, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा। धुंधली को कहते हैं आपकी ही परवरिश का नतीजा है, आज जो भोग रहे हैं ना ये अच्छा नहीं है, कल ये आपको भी भोगना पड़ेगा। एक दिन गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी से कहते हैं, अरे गोकर्ण, तू अपनी पंडिताई तो अपने पास रखना, यहाँ पास पंडिताई जानने की जरूरत नहीं, मैं पहले से बहुत ज्ञानी हूँ। गोकर्ण जी समझ गए कि अब इसका जो है समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। घर से अपना पोथी पत्रा उठाया, उठा करके चले गए तीर्थ यात्रा करने। महाराज आत्मदेव जी बड़े परेशान होने लगे, और एक दिन तो आत्मदेव जी को दुत्कार करके कहता है धुंधकारी, अरे ओ किस बात के पिता हो, आज तक तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी दी है? हमेशा तुम मेरी माँ देते आ रही है, तुमने क्या दिया आज तक मुझे? बचपन से जब तक आज तक इतना बड़ा हो गया केवल डांटा कूटा मारा, आज तक आपने मुझे प्रदान क्या किया? किस बात का मैं आपका सम्मान करूं? आत्मदेव जी समझ गए, जोर से चिल्लाते हैं, अगर तू यहाँ पास रहेगा तो मैं घर त्याग दूंगा। बोले त्याग दो तुम, मुझे तुम्हारे जैसे पिता की जरूरत नहीं, त्याग दो, मुझे नहीं है जरूरत। मैं तो पहले से ही चाहता था कि आप यहाँ ना रहो,
तुम यहाँ ना रहो। जब जब रहते हो तो मैं स्वतंत्र नहीं रह पाता हूँ, जाओ। आत्मदेव जी उस दिन पुत्र के लिए प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे और आज पुत्र के कारण पुनः प्राण त्यागने के लिए उसी नदी पर जा रहे हैं। संत की वाणी है, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक वह दिन था जब पुत्र के लिए प्राण त्यागने जा रहे थे और आज पुत्र के कारण प्राण त्यागने जा रहे हैं। आज वह दिन आ गया है जब जाने लगे तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आते हैं और यात्रा करके जब आते हैं जब यात्रा करके आते हैं तो देखते हैं कि पिताजी जो है जा रहे हैं। तब पिताजी को देख करके क्या कहते हैं गोकर्ण जी, अरे पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे तो बता के जाओ। रुदन करते हुए कहते हैं, अरे पुत्र मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपने पुत्र को इतना माना कि अपने प्राणों से ज्यादा माना, लेकिन आज उस पुत्र ने ही मुझे इतना दुत्कार करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक पिता जो होता है ना, पिता यदि अगर उसके पुत्र बराबरी के हो जाए और जवान लड़ा दे तो सबसे ज्यादा पिता को दुख होता है। जिस पिता ने तन मन धन सब कुछ जो भी संचय किया सब अपने उस पुत्र के लिए किया, और वो पुत्र क्या कहता है कि तुमने क्या दिया मुझे, सारा जीवन अपना एक एक खून का कतरा इसकी पूंजी जोड़ने के लिए मैंने लगा दिया और तुमने क्या दिया। विचार करने वाली बात है। आत्मदेव जी कहते हैं, गोकर्ण मैं इस संसार सागर से अब मुक्त होना चाहता हूं। बोले कैसे मुक्त होने जा रहे हैं? बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूं। बोले पिताश्री आप तो ज्ञानी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझाते हैं गोकर्ण जी, आज अपने पिताजी को समझाते हैं। देहेस्तिमांस रुधिरो भीमतिं त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहेस्तिमांस रुधिरा, यह जो शरीर है ना पिताजी, यह मांस हड्डी रुधिर इत्यादि का जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, यह पंच तत्वों में ही मिल जाना है। और इस शरीर को कोई लेके भी जाने वाला नहीं है। कोई सोचे कि मैं लेकर के चला जाऊंगा तो कोई लेकर के भी जाने वाला नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित यह अरम शरीरा। पंच रचित यह अरम शरीरा।
यह अधम शरीर, इन 5 तत्वों से यह शरीर बना है। अच्छा, जब पता है कि सबको जाना है तो प्राण त्याग करके क्यों जाएं? भगवान ने अगर हमारी इस मनुष्य योनि के लिए रचना की है, चयन किया है, तो कोई ना कोई विशेष कारण होगा। जाना तो सबको है, जो आया है सो जाएगा, सबको जाना। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये सिंहासन कौन सा चढ़ना है? कह रहे हैं कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। राजगद्दी वाले सिंहासन की बात नहीं हो रही, इधर हो रही है हरि नाम वाले सिंहासन की बात। जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, जो हरि भजन करते हैं, वो सिंहासन चढ़ करके जाते हैं। देवदूत स्वयं आते हैं कि आओ, ये तो भगवान का दास है, इसको वीआईपी व्यवस्था दो। और कोई बंधा जंजीर, और कुछ लोग जो है जंजीर में कैसे बंधे? मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा प्रत्येक चीज जो है यहाँ मेरा लगा हुआ है। इसलिए मेरा शब्द जहां पास आया तो वहां पास परमात्मा कभी नहीं आ सकता। इसलिए यदि परमात्मा के निकट जाना है, परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा का थोड़ी निकट जाकर के उनकी सेवा करनी है, तो सर्वप्रथम हरि नाम का आश्रय लीजिए। निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो जीवन है ना, यह केवल 4 दिन का है, केवल 4 दिनों का, 4 दिनों से ज्यादा का नहीं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। ध्यान से सुनिए, ये जीवन 4 दिनों का है और 4 दिनों के ही नाते हैं। ये जो दिन में हम लोग हजारों बार अपनी पलकों को ऊपर नीचे करते हैं ना, ये जिस दिन पलकों के पर्दे हमेशा के लिए बंद हो गए, जिस दिन हमेशा के लिए बंद हो गए, उसी क्षण से सारे नाते टूट जाएंगे महाराज। यहाँ पलकों के पर्दे नीचे गिरे नहीं, और यही जो आपका बेटा है, यही जो आपके दामाद है, यही जो आपकी बेटी है, इन्हीं से नाता टूट जाएगा। जिसकी चिंता में तू जलता, जिसकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। रक्त बहाए जल समझ जिसमें, जल में वही बहाते हैं। रक्त बहाए जल समझ जिसमें, जल में वही बहाते। जिसकी चिंता में
हम निरंतर अपना भजन छोड़ करके अरे मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, सबके लिए हम लोग व्याकुल होते हैं। वही जिसकी चिंता में तू जलता इकदा वही जलाते हैं। वही जब पलकों के पर्दे पड़ जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसी परिवार का जिसके लिए खून पसीना एक करके दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, केवल धन का संचय करके अपने शरीर को पूरा काम पे लगा करके और बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सबसे पहले वही चिता जलाने के लिए सामने आते हैं। रक्त बहाए जल सम जिसमें, जल में वही बहाते हैं जिसके लिए जीवन पर धन संचय करके पूरा शरीर कष्ट में करके बस धन संचय किया, वही जला करके लास्ट में राख इकट्ठी करके जल में गिरा देंगे। उस राख को भी नहीं रखेंगे महाराज, उस राख को भी नहीं रखेंगे। फिर आगे घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, घर के स्वामी के जाने पर, जो घर में कल तक हमारा अभिभावक था, हमारे पिताजी थे, हमारे बेटे थे, वो व्यक्ति का जब ये पलकों के पर्दे बंद होते हैं ना, तब क्या करते हैं, घर पर्दे बंद होते ही कहते हैं भैया इसको जल्दी से प्रवाहित करो, ये जल्दी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो यही बॉडी सड़ने लगेगी, गंध मारने लगेगी। अरे महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बॉडी से गया क्या? दो हाथ, दो पैर, जिस प्रकार से पूर्व में थे उसी प्रकार से अभी भी आपके सामने पड़ा हुआ है। गया क्या इस शरीर से? क्यों रो रहे हो? जो घर के लोग पिता समझते हैं, बेटा समझते हैं, जो माया में लिप्त हैं, वही घर के स्वामी के जाने के बाद सबसे पहले कहते हैं जल्दी से निकालो, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, नहीं तो बॉडी सड़ने लगेगी। और फिर इसके बाद घर की शुद्धि भी कराते हैं 13 दिन बाद। अरे कहीं अशुद्धि, मतलब जो कल तक हमको पाल पोष करके खिला रहा है, पिला रहा है, हमारा भरण पोषण कर रहा है, आज वो केवल पलके बंद पड़ने पर अशुद्ध हो गया। अब उसकी शुद्धि करा रहे हैं महाराज, कहीं अशुद्ध ना हो जाए, खुद की शुद्धि कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अब भैया शुद्धि हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, दाह संस्कार हो गया। अब एक कर्म और कर लेते, कहीं घूम फिर करके प्रेत बन करके वापस नहीं आ जाए तो पिंडदान भी कर लिया महाराज। वही पिता है जो कल तक भरण पोषण कर रहा था, और आज जो है यदि कहते हैं ना कि पिंडदान ना करो तो आत्मा हमारे अगल बगल रहती, तो अच्छी बात तो है महाराज, हमारे पिताजी हैं, हमारे अगल बगल डोलेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन उस आत्मा से भी पिंड छुड़ाने के लिए ना पहले पिंडदान करवा लेते हैं। पिंडदान करेंगे, पिंडदान कर प्रेतात्मा अपना पिंड छुड़ाते, अपना पिंड छुड़ा। अरे पिंड छूटे इनसे, किसी प्रकार से कार्य हो जाएगा। 4 दिन को रो लिया,
4 दिन का जीवन जी लिया। जो कल तक हमारे अभिभावक, जो हमारे माता, जो हमारे पिता थे, आज उनसे भैया मरने के बाद न तो बॉडी रहे, न तो कपड़े रहे, न तो उनके मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आत्मा भी है, उसको भी जल्दी जल्दी भगा नहीं चाहिए हमें। 4 दिनों की प्रीति है, ये पलके पढ़ने की देरी है, पलके जब तक नहीं पढ़ते। आगे देखिए क्या कहते हैं। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक की लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हमारे यहाँ रात फूल का कार्य तीसरे चौथे दिन से चालू होता है। 40वें दिन तक मुसलमानों में और कई जातियों में 40 दिन तक कुछ कार्य किए जाते हैं। तो 40 दिन तक एक भी रस्म नहीं छूटनी चाहिए भैया, एक भी रस्म। अगर एक रस्म भी छूट गई तो ये प्रसन्न नहीं होंगे, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे। चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते। बस मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाता महाराज। इस शरीर को क्या करना है, किस बात के बेटे, किस बात का परिवार, जब इसको छोड़ के ही जाना है तो अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। परमात्मा हमारा निरंतर साथ देगा। यहां से जाने के बाद वहां भी साथ देगा, यहां से जाने के बाद वहां भी साथ देगा। जिस प्रकार से बैंक बैलेंस आपने यहाँ का भर करके रखा है, जब तक यहाँ है यहाँ का भोग करिए, लेकिन आगे वाला बैंक बैलेंस भी भर के रखिए। यदि बैंक बैलेंस नहीं भरेंगे तो वहां जाने के बाद फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। वहां का बैंक बैलेंस भी भरना है। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक फिरता था जो बनकर तस्वीर, आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। जो कल तक सीना तान करके चलते थे, अरे हम विधायक, हम ठेकेदार, 4 व्हीलर से चल रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी से उतर रहे हैं, पलके झुकी और पलके झुकने के बाद दाह संस्कार हुआ, पिंडदान करके भगा दिया गया, जाओ अपने रास्ते में। और लगा दिया एक फोटो, और फोटो पे बढ़िया सुंदर सा माला, वो भी टेम्परेरी वाला, वो वाला रोज वाला माला नहीं, जो परमानेंट लगा रहे, कभी भी मुरझाए ही ना, ऐसा वाला माला। कौन रोज चढ़ाएगा माला? परमानेंट एक फिक्स कर दो महाराज, निरंतर के लगा रहेगा, साल भर 2 साल चलेगा, 2 साल में चेंज कर देंगे। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक फिरता था जो बनकर के लग गया तस्वीर, आज दीवार पर मजबूर कितना हो गया। जो बन ठन के चलता था, आज तस्वीर बन करके लगा हुआ है, देख रहा है। आहा, सब लोग भूल गए मुझे, कितना मजबूर हो गया। यही मनुष्य की दशा होने वाली है। आत्मदेव जी को यही गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताश्री आप भजन करो, दान करो, पुण्य करो, इसी में आपके जीवन का उद्धार है और कहीं नहीं है। पुत्र मोह में तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप ज्ञानी हैं।
गोकर्ण जी के समझाने से आत्मदेव जी समझ जाते हैं और आत्मदेव जी कहते हैं कि गोकर्ण, जब आपने मुझे इतना ज्ञान दिया तो आप ये बताओ कि मैं भजन कैसे करूं, कहाँ जंगल में जाऊं, कहाँ क्या करूं। अरे बोले कहीं कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वो समय गया जब जंगल जाकर के आदमी तपस्या करते थे। तो बोले कहाँ जाने की जरूरत है? बोले कि ऐसा करो कि जब तक जीवन रहता है तब तक आप माया में लिप्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही संन्यास अवस्था को प्राप्त करो तो आप जो है जंगल न जाकर के किसी तीर्थ स्थान पे एक छोटी सी कुटिया बनाओ, वहीं रह करके भजन करो। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो जो तीर्थ स्थान में रहते हैं उनसे संपर्क बना लीजिए। महाराज साल में 2 साल में परिवार को लेकर के एक बार भ्रमण करके आइए। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है महाराज तो एक संबंध बना लीजिए वहां से, ताकि निरंतर हमारा कोई ना कोई वार्तालाप ही होता रहे। उससे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार से अग्नि का कार्य केवल जलाना है, उस प्रकार से भगवान का कार्य भी केवल लोगों का कल्याण करना है। भगवान के पास दुख है ही नहीं। कुंती माता ने भगवान से मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे जीवन पर्यंत के लिए कष्ट दे दो। तो क्या भगवान ने दिया? अरे भैया, जिसके पास जो सामग्री होगी वही तो प्रदान करेगा। अब आप किराना के स्टोर पे जाओ और बोल दो कि हमें जो है तो गाड़ी खरीदना है, तो क्या किराने की दुकान पे आपको गाड़ी मिल जाएगी? या गाड़ी के शोरूम में जा करके आप 5 किलो चावल मांगोगे तो क्या चावल मिल जाएगा? अरे भैया, जिसके पास जो सामग्री है वही प्रदान करेगा। तो भगवान के पास केवल सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। तो दुख क्यों प्रदान करेगा? कुंती माता ने दुख मांगा जरूर, लेकिन भगवान ने दुख दिया नहीं, भगवान ने उनको सुख ही दिया। जिसके पास जो सामग्री रहती है वही देता है। इस प्रकार से अगर जीवन को कल्याणकारी बनाना है तो व्यक्ति को तीर्थों से जुड़ जाना चाहिए। नहीं कर सकते कुछ तो मैं बोलता हूँ कि तीर्थ में जाके प्रतिवर्ष एक भंडारा करिए, साधु संतों का भोजन कराइए। भोजन कराने के साथ साथ उनकी सेवा करिए। जितना हो पा रहा है साल में 10 अंश निकाल करके कहीं एक जगह स्थायी करके डोनेशन दीजिए, दान दीजिए। तीर्थ में दान देने से कभी अरिष्ट नहीं होता, क्योंकि तीर्थ में गया हुआ एक एक पैसा, एक एक रुपए आपके जीवन को निर्मल बनाने वाला है, आपके कल्याण करने वाला है। तो क्या कहते हैं आत्मदेव जी से कि ठीक है तो मैं वृंदावन जाकर के और भजन करता हूँ। बोलते हैं गोकर्ण जी कि वृंदावन जाइए, बढ़िया 4 टाइम चक्क भोजन पाइए, प्रसाद पाइए, दिन भर माला झोली में हाथ डाल करके माला जपिए, राधे राधे गाइए और अपने प्राणों को वहीं श्री धाम वृंदावन में त्याग दिया। ऐसे संन्यास अवस्था को प्राप्त करके और व्यक्ति को इस संसार सागर से मुक्त हो जाना चाहिए। अब यहाँ पास धुंधली हो गई, अकेले आत्मदेव जी को चले गए, गोकर्ण जी को फिर से पुनः से तीर्थ यात्रा चले गए। अब बचे धुंधली और धुंधकारी, 2 लोग बचे। अब जो धन का संचय करके ला करके देता था कि आज इतना धन आया, आज इतना धन आया, अब वो धन का संचय धीरे धीरे खत्म हो गया। धीरे धीरे जब खत्म हो गया, मदिरा पान करने के लिए धन कम पड़ गया, तब माता जी के पास जाता है, ए माते बता तेरे पास कितना धन है, मुझे धन चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले मुझे जुआ खेलने के लिए धन चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, मुझे कहीं से भी व्यवस्था करो, लेकिन मुझे धन चाहिए। अब तो धुंधकारी की एक अलग ही दशा हो गई। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी का शासन नहीं रहेगा, उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत
जिस व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं है, किसी गुरु का, किसी विशेष महापुरुष का शासन नहीं रहेगा, पिता का हाथ नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी माया ग्रसित करती है। धुंधकारी के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। धुंधकारी जाता है माता के पास, कहता है अरे ओ माते, निकाल धन, पिताजी ने बता कहाँ कितना धन छुपा करके रखा है, मैं पूरा धन निकाल करके लेकर के जाऊंगा, आखिर सब कुछ मेरा ही तो है। तुझे क्या है, तू तो बुढ़ी हो गई, तू तो कुछ दिन में चली जाएगी, कम से कम मैं तो जवान हूं, मैं इतना भोग करना चाहूंगा। माता सुनती है, माता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज, आज एक पुत्र जिसके लिए मैंने एक एक कौड़ी कौड़ी जमा करके और अपने पुत्र को मैंने प्रदान की, पिताजी इसके कितना सही कहते थे, मैंने उनकी भी बात नहीं मानी, इसके लाड में मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया। आज वही मेरा बेटा मेरे को क्या कहता है कि निकाल धन। एक दिन तो आता है महाराज, कहता है हे मैया निकाल धन, नहीं तो मैं तेरे बाल पकड़ करके और जलती हुई लकड़ी से तेरी कुटाई करूंगा। माता का हृदय टूट गया। माता चिंतन कर रही है कि आज मैंने ऐसा पाप किया है कि आज मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है कि जो मुझे मेरा पुत्र लकड़ियों से, जलती हुई लकड़ियों से मारने की बात कह रहा है। मैंने कोई इतना बड़ा तो पाप किया नहीं है, लेकिन अगर पाप किया है तो मैं जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज रोते हुए जाकर के, बगल में कुआं था, उस कुएं पर जाकर के और उसने माता ने छलांग मार दी और वहीं पास उनका गोविंदाय नमो नमः प्राणों को त्याग कर दिया। सज्जनों, एक बात याद रखना, बालकों को, बच्चों को सुख सुविधा यदि कम मिली, सुख सुविधा कम मिली तो हो सकता है कि बालक असंतुष्ट हो, लेकिन अगर संस्कार कम मिले नहीं, अगर संस्कार आपने कम दिए तो जीवन पर्यंत आप असंतुष्ट रहेंगे। धन नहीं भी रहा, जीवन यापन तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर बालक, संतान, पुत्र, अगर पुत्र निकल गया तो जीते जी मरने की प्रेरणा जागृत होती है व्यक्तियों के अंदर। इसलिए धन की शिक्षा दीजिए, मत दीजिए, परंतु धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए। जब कहीं कथा हो तो कथा में छोटे छोटे बालकों को लेकर के जाइए, विप्र देवता निकले उनको प्रणाम करवाइए, मंदिरों में जाइए। आप प्रायः देखते हैं हमारे गांव घर में भी शाम को आरती होती है और आरती के समय 2-4 व्यक्ति मुश्किल से दिखते हैं, और अदर धर्म में 6 बजे जब नमाज होती है ना, तो 6 बजे आधे से ज्यादा जो है मुस्लिम व्यक्ति अपने नमाज के लिए पहुंच जाते हैं। समय के इतने पक्के हैं, तो क्या हम उनसे भी गैर गुजरे हैं? क्या हम कुछ क्षण निकाल करके प्रभु श्री राम के चरणों में अपना समय नहीं दे सकते? आज हमारे धर्म पताका को जो नीचे गिराने का कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके कारण हम और आप हैं। धुंधली अपने प्राणों को जैसे त्यागती है महाराज, धुंधकारी स्वतंत्र हो जाता है, वो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाकर के और 4 पाई पे लेट जाता है, कहता है कि अरे अब तो मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, अब तो मैं तो राजा हो गया हूँ, अब तो मैं अपने घर का राजा हो गया हूँ, बेच बेच करके जमीन खाऊंगा, जब तक जीऊंगा बढ़िया से ऐश करके जीऊंगा। गांव के बाहर से 5 वैश्याओं को धन के लालच में करके ले आता है, 1-2 नहीं 5 वैश्याओं को लेकर के आता है, और
पांचों वैश्याओं को एक साथ रखता है अपने साथ। और एक दिन की बात है, जब धन खत्म हो गया तो जाकर के राजा के यहाँ ही चोरी किया और चोरी करके आ गया। राजा को पता चला कि धुंधकारी ने चोरी की हुई है। पत्नियों को, वैश्याओं को पता चला कि ये हमारे जो धुंधकारी महाराज हैं, इन्होंने ही चोरी करके, धन का चोरी करके आए हुए हैं। बोले अगर ये पकड़ा गया साथ में, पांच वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर पे रखता है, चोरी करता है। चोरी करने के बाद राजा को पता चलता है, राजा अपने सैनिकों को भेजता है, जाओ पकड़ के लाओ, देखता हूं कौन मेरे घर खजाने से खजाना चुरा करके गया। वैश्याओं ने विचार किया, अब तो ये तो जाएगा ही जाएगा, अब हम इनके साथ रहेंगे तो हमें भी जाना पड़ेगा। उनको तो, उनकी तो दुर्गति होती है, जिनको वैश्या प्यारी होती है। ध्यान से सुनिएगा, उनकी तो दुर्गति होती है, जिनको वैश्या प्यारी होती है। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो किसी और की क्या होगी। जो अपने सगे पिता की सगी नहीं हुई, जो अन्यत्र जा रही है, तो उनकी तो दुर्गति निश्चित ही है। धुंधकारी भी जो है लेटा हुआ था, 5 वैश्याएं एकत्रित होकर के, पांचों ने, धुंधकारी मदिरा पान करके लेटा हुआ था, चारों कोनों पर हाथ और पैर बांध दिए महाराज, और हाथ और पैर बांध करके जलती हुई लकड़ी लेकर के, अंगारे लेकर के उसके मुंह में ठूस ठूस करके जिंदा मार दिया। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कितनी दुर्गति, कितनी बुरी मौत हुई, शरीर छूट गया धुंधकारी। गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी सिधार गए, माताजी सिधार गए, और हमारे भ्राता श्री वो भी सिधार गए। तो वो जहां गया जी में थे, तब पिताजी के नाम का गया श्राद्ध किया, माताजी के नाम का गया श्राद्ध किया, और धुंधकारी जी के नाम का भी गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करके धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। पांचों वैश्याओं ने आपस में जो धन था उसका बंटवारा किया और अपना अपना हिस्सा लेकर के वहां से चली गई। अब गोकर्ण जी को जब पता चला, तो गोकर्ण जी जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहीं जाकर के पिंडदान करके आ रहे हैं सबका। कुछ दिन बाद सारा तीर्थ करके घर पर आए हैं, रात्रि का समय था। विचार किया कि अब रात्रि को किसी को क्यों डिस्टर्ब करें, क्यों परेशान करें, अब हम जाकर के खुद ही अपने घर में विश्राम करेंगे। पता चलेगा गोकर्ण जी आए हुए हैं, तो रात्रि के ही समय सब लोग आरती लेकर के चले आएंगे, क्योंकि पंडित हैं, विद्वान हैं। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, वो तो परम विद्वान है। तो विद्वानम सर्वत्र पूजयेत, इसलिए विद्वानों की पूजा सर्वत्र है। तो गोकर्ण जी विचार करते हैं कि किसी को परेशान न करते हुए अपने निज निवास में हम चलते हैं, जागते हैं। जैसे ही तो दरवाजा खोल करके खाट पड़ी रहती है, उसी खाट पर लेट जाते हैं। अच्छा, गोकर्ण जी भ्रमण बहुत करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा भ्रमण करने से, ऐसा हम नहीं कह रहे, भ्रमणात् पूज्यते द्विजः, शास्त्र कहते हैं भ्रमणात् पूज्यते द्विजा। जो ब्राह्मण भ्रमण करता है और भ्रमण करके धर्म की पताका को और ऊंचा ले जाने का प्रयास करता है, उसकी सर्वत्र पूजा होती है। गोकर्ण जी खाट पर लेटे, जैसे ही लेटे थोड़े ही कुछ ही क्षण हुआ था, कुछ ही क्षणों पश्चात क्या होता है, क्वचित हस्ती
हाथी के रूप में कोई सामने आता है और जैसे ही देखते हैं गोकर्ण जी तो गायब हो जाता है, कुछ क्षण के लिए दिखता है, चला जाता है। सकृद इंद्र, कुछ समय बाद इंद्र के रूप में दिखाई देता है। पुनश्च पुरुषो भवा, कहीं पुरुष के रूप में दिखाई देता है। इमाम दशम कुतो याता, गोकर्ण जी पूछ रहे, अरे कौन हो तुम, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई, मुझे अपना परिचय दो। कहीं शेर के रूप में, कहीं बकरी के रूप में, कहीं बकरे के रूप में, कहीं भैंस के रूप में, कहीं गाय के रूप में, नाना प्रकार के रूप, भयानक रूप बना बना करके दिखाता है। और गोकर्ण जी समझ गए कि कुछ बोलना चाह रहा है परंतु बोल नहीं पा रहा है, इसके पाप इतने प्रबल हैं। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, एक छींटा मारा, महाराज वही प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। एक छींटा मारते ही उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। प्रेत बोलता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आप परेशान मत होइए, मैं आपका ही भाई हूँ। बोले, अरे तुम भाई कैसे हो सकते हो, मैं तो तुम्हारा सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र मैंने आपका पिंड दान कर दिया, अभी तक आपकी मुक्ति हो जानी चाहिए, तो आपकी अभी तक मुक्ति नहीं हुई। तो मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि गया श्राद्ध में श्राद्ध करने से पतित पापी व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है, तो यहाँ धुंधकारी की भी मुक्ति होनी चाहिए। यदि धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई तो मतलब कि गया श्राद्ध में श्राद्ध करना व्यर्थ है। विचार आना चाहिए। और कुछ लोगों के मन में आता भी होगा कि जब गया श्राद्ध में श्राद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी की मुक्ति ना होने का कारण आपको पता है? हम बताते हैं। धुंधकारी का जब प्रसंग चालू हुआ था तब क्या बताया गया कि धुंधकारी जो था, धुंधली जो थी, धुंधली की कोई संतान नहीं थी, और फल जो है, जो प्रसाद रूप में मिला था, उसने गाय को खिला दिया। और गाय को जब उसने फल खिला दिया तो अब वो संतान तो उसकी तो हो नहीं सकती। उसने अपनी बहन की संतान को गोद लिया, तो जब बहन की संतान को गोद लिया तो उसका नाम और गोत्र उसका हुआ, और धुंधली का गोत्र कुछ और था। जब हम लोग संकल्प कराते हैं तो नाम और गोत्र लेते हैं, इसी से हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं। जब नाम और गोत्र लेते हैं तो जब उसका वो गोत्र है ही नहीं तो उसकी मुक्ति कहां से होगी? तो गोकर्ण जी समझ गए कि इस कारण से इसकी मुक्ति नहीं हुई है। अब बोले कि अब ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति कैसे हो? तब गोकर्ण जी प्रातःकालीन होते हुए सूर्य को रोक देते हैं। सूर्य को रोक करके कहते हैं, अरे देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ये बताइए ये धुंधकारी जैसे पतित पापी व्यक्तियों की मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तुभिश्रुतम्। सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत रूपी कथा श्रवण करवाइए, ऐसे पतित पापी व्यक्ति भी
मुक्त हो जाएंगे, जिनके नाम और गोत्र का भी पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी ऐसे कथा कराने से ऐसे पापी भी मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, धुंधकारी हवा रूप में है। सूर्य भगवान की कृपा से भागवत भगवान का आयोजन किया गया। भागवत भगवान का जब आयोजन किया गया तो उनको जो है, जब कथा श्रवण कराई जा रही थी तो हवा के माध्यम से कहीं उड़ करके वहां पहुंच जाए महाराज, कहीं उड़ करके वहां पहुंच जाए, एक जगह स्थायी नहीं रह पा रहे थे। तब वहां पास एक सप्तग्रंथिर का जो है बांस गड़ा हुआ था। उस बांस के सबसे नीचे हिस्से में जा करके विराजमान हो गए। एक दिन की ग्रंथि, एक दिन की कथा विश्राम हुई और एक दिन की ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरे ग्रंथि फट गई। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें दिन की कथा विश्राम होते ही महाराज सातवीं ग्रंथि फट गई। वही धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त था, दिव्य पीतांबर धारी होकर के, पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके सामने प्रकट हो जाता है। ये भागवत भगवान की महिमा, बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की इतनी महिमा है, कैसे पापी व्यक्ति भी आगे बढ़ करके और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो भागवत श्रद्धा से श्रवण करता है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्यम भागवती वार्ता, धन्य है ऐसी भागवत वार्ता जो प्रेत पीड़ा को भी विनाश करने वाली है। महाराज